हे मिस्टर नुमाली मिस्टर डकी, जो कि पाकिस्तान का सबसे फेमस यूट्यूबर, एक ऐसा यूट्यूबर जो कि डिकार भी मारे या मारे ऐसे में बात तो 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इतना फेमस बंदा जिसको ना तो पैसे की कमी ना ही बच्ची की, तो क्या जरूरत पड़गी कि एक इंसान को वो किडनैप करवाएगा, किडनैप करवा के उसकी फैंटी लगवाएगा, फैंटी लगवा के उसको जान से मारने तक की धमकी देगा या उसको मारने का ऑर्डर देगा। इस बात में कितनी है सच्चाई। यहां पर दूसरा जो यूट्यूबर है जिसका नाम बदला ब्रदर है, ऐसे में मैं उसके साथ भी कांटेक्ट में हूं, वो भी मेरा दोस्त है और दोस्त रहा है डकी भी। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो जब आप दो लोगों के कॉमन फ्रेंड होते हैं ना, तो ऐसे में किसी भी कंट्रोवर्सी में आपकी कोशिश होती है कि आप साइडलाइन करा जो, किसी से भी क्लैरिफिकेशन लेने के बजाय अपने काम के ऊपर फोकस करो। तो मैं भी कुछ वैसा ही कर रहा था। ना तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन या साइड सुनने की कोशिश की या डकी की, ना ही मैंने यहां पर मैसेज करा बदला ब्रदर को, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही हैं उन्हीं को देख के मैं अपना एनालिसिस दूं और आप लोगों को ये बताऊं कि दोनों में से एक्चुअली में कौन झूठ बोल रहा है, कौन गिल्टी हो सकता है एज अ व्यूअर या एज अ एनालिस्ट। मैं इसके बारे में क्या सोच रखता हूं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट कर सकेंगे वही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कहानी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब यहां पर डकी जो था वो एक किस्म का राइजिंग यूट्यूबर डिफरेंट जॉनरास को टच कर रहा था। शुरू में बनाता था टेक वीडियोस, फिर इसने देखा कि लोगों का मजाक उड़ाकर एक बड़ा ह्यूमर वे में वो अच्छी ऑडियंस को गेन कर सकता है। फिर जो उस समय सबसे ज्यादा फेमस व्लॉगर था हमारे पास, शाम अदरीस, उसकी डिफरेंट गलतियां निकाल के उसके ऊपर डिफरेंट मीम्स बना के अच्छे खासे व्यूज इसको मिलना शुरू हो गए। तो ही थॉट के दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि इसी के ऊपर थोड़ी सी मजीद वीडियोस बनाई जाए। वहां पर शाम अदरीस को लगा थोड़ा सा बुरा। उसने क्या किया कि बजाय इसके कि वो यहां पर कोई रिप्लाई करता या इसके साथ बैठकर कोई बात ही कर लेता, उसने डायरेक्टली डकी के फेसबुक पेज को उड़वा दिया जो कि 2 लाख की फॉलोइंग रखता था। यहां पर उसका पेज जब उड़वाया तो डकी को आया गुस्सा। यहां पर मजीद गमगीन हो कि उसने ढेर सारी वीडियोस बनाई शाम अदरीस के खिलाफ, जिसको हम सब लोगों ने सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि यहां पर शाम को ये उसका पेज उड़वाने वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी। जो भी बात करनी थी किसी और तरीके से कर लेता, इस तरह से उसके ऊपर अटैक ना करता। फिर आपको याद होगा कि उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हु इज लायर। वहां पर बहुत सारी सिचुएशंस जो चल रही थी उनको बड़े अच्छे से कंक्लूड करके आपको बताया कि भाई डकी एक्चुअली में कसूरवार नहीं है, यहां पर ये सारी गलती शाम की है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो उसके ऊपर डिस्कशन चलती रही, फिर मामला थम गया। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2022, यहां पर सेम होता है कुछ वैसा। हमारे पास एक राइजिंग यूट्यूबर जिसका नाम बदला ब्रदर है। वो पहले तो ड्रामास के ऊपर डिफरेंट किस्म की फनी वीडियोस बनाया करता था, फिर अचानक से उसको हुआ ये कि मतलब वो भी शायद कोई रोस्टिंग वीडियो बनाए, डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर अगर बात करेगा तो शायद ऐसे में ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी। तो उसने ग्रेजुअली बात करना शुरू कर दी यहां पर डकी के ऊपर, यानी कि सेम स्टोरी चल पड़ी। अब इस पॉइंट पर हमारे पास डकी सेम कुछ वैसी ही वीडियोस अपनी वाइफ के साथ बना रहा है और लाइफ को बड़े अच्छे सीक्वेंस में एंजॉय कर रहा है। लेकिन यहां पर हमारे पास बदला ब्रदर इंटरवीन करते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं डिफरेंट तरह की वीडियोस और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये बंदा भी एक्चुअली वही काम कर रहा है जो कभी किसी जमाने में शाम अदरीस करता था और ये उसका मजाक उड़ाता था। अब आज जब ये खुद ऐसी हरकतें कर रहा है तो क्या इसको क्यों नहीं आ रही अकल के? मतलब वहां पर शाम को तो बड़ा क्रिटिसाइज करता था अपने बारे में, क्यों नहीं ऐसी परसेप्शन रखता? तो इस तरह की वीडियोस उसने बनाई जिसने काफी ज्यादा सेंस क्रिएट की। अब देखो, होता पता क्या है कि जब भी अगर आपको कोई यूट्यूबर बहुत तंग कर रहा है या मान लो कि ऐसे में उसकी वीडियोस आपको इफेक्ट कर रही हैं, तो इट्स वेरी वाइज कि आप उसका रिप्लाई अपनी वीडियो में ही दो। ये काम शाम अदरीस ने नहीं किया था। शाम अदरीस ने एक्शन लिया था डायरेक्टली डकी के पेज के ऊपर या ऐसे में पर्सनल वे में आके थ्रेट्स कर रहा था। तो डकी बड़ा मासूम मुंह बना के ये बात करता था कि यहाँ पर मेरी फैमिली को थ्रेट्स मिल रही हैं, मुझे बहुत टेंशन है कि वो कुछ ये ना कर दे वो ना कर दे, जबकि शाम ने प्रैक्टिकली वैसा कुछ किया नहीं था। सिर्फ थ्रेट्स में ही आके लोगों ने डकी को इतना सपोर्ट करा कि ये बंदा जिसकी 2 लाख सिर्फ व्यूवरशिप थी, 1.5-2 लाख ही सब्सक्राइबर थे, आज पहुंचा दिया इसको 3 मिलियंस पे। तो मतलब कहने का ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट किया क्योंकि ही वाज ऑन अ राइट साइड। अब सेम वही हरकत करनी शुरू कर दी इस दफा डकी ने बदला ब्रदर के साथ। उसको
पर्सनल वे में जाके अपने नदीम नानी वाला जो इसका फ्रेंड है उसके थ्रू थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुझे उठवा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा, वीडियोस उड़वा दूंगा, यूट्यूब को कंप्लेन कर दूंगा, दिस एंड दैट। बहुत सारी वीडियोस पिछले 1-2 महीने में बदला ब्रदर्स की तरफ से आती रही हैं। मेरे फैंस मुझे कहते रहे हैं कि यू शुड टॉक अबाउट इट, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मतलब ये बात वीडियोस की हद तक ही है तो आपस में ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो गया था। मतलब यहाँ पर आज से 2 दिन पहले हुआ ये कि नदीम नानी वाले ने बदला ब्रदर को पहले ट्रैप करा और उसके बाद जाकर उसको किडनैप करने की कोशिश की, उसको मारा पीटा, यहाँ पर वीडियोस बनाई, उसको थ्रेट किया कि ऐसे में तू अपनी वीडियोस डिलीट कर दे। और फिर एक डिटेल वीडियो है उन लोगों की, वो जाके आप लोग देख लेना। वहां पर होता ही है बेसिकली कि वो फिलहाल बदला ब्रदर से तो वो शायद इतना कोई बदला नहीं ले पाए, लेकिन खुद बेचारे हो जाते हैं अरेस्ट और वहां पर पुलिस में फिर जो भी उनकी आपस में खिचड़ी बनती है 2 दिन के बाद ही रिहा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ऐसे में पैसा चला, जो भी व्हाट्सएवर रीजन रही वो एक तरफ, लेकिन भाई मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ एक बंदे के वीडियोस बनाने पर, आपको क्रिटिसाइज करने पर आपका इतना दिमाग खराब हो गया कि आप इस लेवल पर चले गए। आप उसको किडनैप करवा रहे हो, आप उसको जान से मारने की मतलब धमकी दे रहे हो या प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। डकी, हाउ कैन यू डू दैट यार? मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बंदा इस लेवल पर जाकर गिर सकता है। आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सदाकत है। मैंने अगेन कहा कि मैंने किसी से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं ली, मैंने किसी की कोई स्टोरी नहीं सुनी। जो चीज़ मेरे सामने आई मैं सिर्फ उसी को देखकर अपना फीडबैक दे रहा हूँ। यहाँ पर नदीम नानी वाला यार, मतलब भाई तुझे किस चीज़ की कमी है? खूबसूरत तू दिखता है, ठीक ठाक तू आईफोन शायद बेचता फिर रहा है या ऐसे में लोगों को गिफ्ट करता फिर रहा है, इतना पैसा तेरे पास, अच्छा खासा फेमस बंदा, डकी तुझे किस चीज़ की कमी? भाई क्यों पंगे ले रहे हो यार? देखो, आप किसी भी यूट्यूबर को रिप्लाई नहीं करते अगर उसकी वीडियोस आपके लिए कोई मायने नहीं रखती या आपको लगता है कि उसकी बात करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उसको सिंपली इग्नोर मारो ना। आपको जरूरत ही क्या है कि उसको पर्सनल वे में जाके टेक्स्ट कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो या उसको कोई कंडीशंस लगा रहे हो? या तो आप बिल्कुल परवाह करो ही ना कि बदला ब्रदर जो भी बोल रहा है उसको बोलने दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार उसकी वीडियो से आपकी ऑडियंस इफेक्ट हो रही है या आपकी ओवरऑल पॉपुलैरिटी पे कुछ छेद लग रहे हैं, तो भैया ऐसे में अपनी वीडियोस के अंदर ही उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। यस, देयर इज नो डाउट कि आपकी ऑडियंस जाएगी वहां पर, जाके उसकी वीडियो भी देखेगी, बट लेट योर ऑडियंस डिसाइड कि कौन बेहतर है। ये क्या हुआ कि आप मतलब यहां पर उसको जान से मारने की, उसकी वीडियोस डिलीट करवाने की या ऐसे में उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो। दिस इज स्टूपिड यार। ऐसा अगर आपने किया है, मैं अगेन कहूंगा आई डोंट नो द क्लैरिटी, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं, जो चीज मेरे सामने आई है, लिटरली अगर आपने ऐसा किया है तो दिस इज इनसेन। आई थिंक आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। ये वही स्टोरी रिपीट हुई है जो कभी किसी जमाने में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शाम अदरीस से। आज आपके ऊपर अगर टाइम ऐसा आया है तो आपको पब्लिकली इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, जो भी आपकी मिस्टेक्स थी या जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हुई है बदला ब्रदर के साथ, उसको क्लियर करना चाहिए। अब आप लोग फैमिलीज वाले हो यार, बदला ब्रदर भी जो है वो भी अपनी एक फैमिली रखता है, आप भी अपनी एक फैमिली रखते हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ इतना पर्सनल हो जो। यस, कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आपको अच्छा खासा फेमस करती हैं, आपकी ऑडियंस को डिवाइड करती हैं, तो बात करो ना, वीडियो में बात करो, प्रूफ करो अपने आप को कि हाँ वो गलत है। हाथापाई क्यों करना शुरू हो गए हो यार एक दूसरे के साथ? तो भैया इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए जो मुझे पिक्चर क्लियर होती है वो ये कि ऐसे में इस सिचुएशन में यहाँ पर बदला ब्रदर जो है वो शायद राइट पे है। उसने सिर्फ बात करी थी वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर डक्की का भी काम था कि वो अपनी वीडियो में ही उसको रिस्पॉन्ड करता। डक्की को शायद सिर्फ इस चीज़ की टेंशन लगी है कि मतलब ऐसे में मैं इस पर बात करूंगा तो ये थोड़ा फेमस हो जाएगा, तो होने दो ना, क्योंकि उसकी वीडियो से आप इफेक्ट हो रहे हो। या तो आप इस चीज को मान लो कि उसकी वीडियो से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो मर्जी बोलता रहे, यू डोंट केयर अबाउट दैट, तो आप उसको पर्सनल वे में भी जाके मैसेजेस मत करो। लेकिन अगर आप उसको मैसेजेस कर रहे हो तो आई थिंक इट्स वाइज टू मेक वीडियो ऑन इट, अपनी वर्थ शो कराओ और बताओ लोगों को रियलिटी क्या है। तो ये फर्स्ट मेरा फीडबैक है अब तक की सिचुएशन देख के। अगर डक्की का इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आता है, यहाँ पर वो अपनी साइड क्लियर करने की कोशिश करता है, तो मैं फर्दर इसके ऊपर अपना एनालिसिस जरूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।